अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हर तुलुए फजर आमद है जिस दर पे रहमते परवरदिगार की, पुकारने वाले पुकारते हैं जहां कतार दर कतार, जहां के बुलंदो बाला मीनार हैं अज़मते मारिफत की दलील, जहां खुलता है जाने कितनों की तकदीर का दरवाज़ा, वो दर जहां झोलियां और पेट हर वक्त भरे जाते हैं। इल्म दीन के समंदर से सैराब हो रहे हैं हजारों प्यासे, इश्क़ हकीकी में सजती है महफ़िल कव्वाली, जहां फजलो बरक़ात का महवर तजल्लियात का मरकज़ सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। मैं हूँ आपका अपना हर दिल अजीज़ अमीन हफीज़। हम आपको आज बताएंगे कि बर्रे सगीर पाको हिंद में इस्लाम की तालीम और तरक्की और तरवीज के लिए जिन औलिया किराम ने अहम किरदार अदा किया, उनमें एक सबसे बड़ा नाम हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी है। कहा जाता है कि आपका ख़ुसूसन लाहौर में ख़ास फजल करम रहा। लाहौर बुज़ुर्गों की वजह से ही जाना पहचाना जाता है। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी साहब की तजल्लियात, इस्लाम की तालीम, तरक्की और तरवीज के बारे में आज हम सब कुछ आपको बताएंगे। आज आप सिर्फ अमीन हफीज़ साहब के साथ रहिए। दाता दरबार मस्जिद के नाइब खतीब मुफ्ती मोहम्मद फैसल अब्बास जुमाती हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी साहब के हवाले से? आप अफ़गानिस्तान के एक शहर गज़नी के अंदर पैदा हुए। 400 हिजरी आपका सन विलादत है और यहाँ लाहौर में आपने कमोबेश को 30 साल का अरसा जो है वो गुजारा है। यहाँ हमें जितना भी इस्लाम का नूर नज़र आ रहा है, ये सब औलिया अल्लाह का फैज़ान है और उन औलिया अल्लाह के जो सुरखैल हैं वो हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं। अपनी जो आला तालीम थी उसके साथ लोगों को अपनी तरफ राग़िब किया, लोगों को इस्लाम से रोशनास कराया। आप आए थे तो अभी तीसरा दिन ही था। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह को आपने देखा कि एक ख़ातून जो है वो यहाँ के मशहूर जोगी थे, उनके यहाँ वो दूध देने जा रही थी। तो हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उससे बुलाया और फरमाया कि तू कहाँ जा रही है? उसने कहा जी मैं तो उधर वो जोगी को दूध देने जा रही हूँ, अगर नहीं दूँगी तो हमारे जो जानवर हैं वो बीमार हो जाएंगे, वो खून देंगे बजाय दूध के। तो फिर आपने फरमाया कि यहाँ हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं, तुम यहाँ ख़र्च करो, यहाँ दूध दो और इंशाअल्लाह ये जो इल्म पढ़ने वाले हैं इन पर जब तुम खर्च करोगे तो इसकी बरकत से तुम जो है पूरे घर को देखोगे। फिर वो ऐसे ही हुआ कि वो दे के चली गई दूध और जब घर गई तो माशाल्लाह घर के अंदर खैर बरकत ही थी और ये बात आपकी पूरे मतलब लाहौर में फैल गई और इस तरह फिर लोग जो है वो आपके गर्विदा हो गए और आपके पास आके बैठने लगे, कलमा पढ़ने लगे। और फिर आपने यहाँ जब आए तो सबसे पहले आपने मस्जिद बनाई। आपने फिर यहाँ हमारे पास वो जगह भी मौजूद है कि जहाँ हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने नमाज़ पढ़ाई और फिर आपने लोगों को कहा कि भाई तुम कहते हो कि हमारी इस मस्जिद का जो रुख है किबला की तरफ नहीं है, तो आओ मिल के देख लेते हैं। जब सब ने मिल कर देखा तो आपने यहाँ से खाना काबा की ज़ियारत करवा दी थी। ज़ियारत के लिए खिड़कियों के खुलने बंद होने के औकाते कार मुकर्रर हैं। खिड़कियाँ सुबह 3:30 बजे खोल दी जाती हैं और रात 10 बजे बंद कर दी जाती हैं।
अली बिन उस्मान अल हजवेरी हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अंदरूनी हिस्से में क्या खूबसूरत मंजर है। और मज़ार का ये जो अंदरूनी खाता है, यहाँ पर 5 मुख्तलिफ खिड़कियाँ भी हैं। 3 खिड़कियाँ मर्दों वाली साइड पे हैं और 2 खिड़कियाँ ख़वातीन की साइड पर हैं। पहली बार जब लाहौर तशरीफ़ लाए तो आप इसी मुकाम पर आए। यहाँ पर एक बड़ा सा टीला होता था और यहीं पर उन्होंने क़याम किया और यहीं पर वो लोगों को अपनी तालीमात इस्लाम के हवाले से उन्होंने तालीम व तरबियत में अहम किरदार अदा किया। और फिर इसी मुकाम पर हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी साहब को रखलत फरमाने के बाद आपकी आखिरी आरामगाह भी यही करार पाई। मैं इस वक्त दरबार के बैरूनी हिस्से में हूँ जिसे गुलाम गर्दिश कहा जाता है और यहाँ पर एक पानी का चश्मा मौजूद है। लोग यहाँ पर आते हैं, पानी पीते हैं, फैज़ याब होते हैं। और इस चश्मे के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके गिरदोनवा में लोग मुसलसल कुरान ख़वानी करते रहते हैं। गुलाम गर्दिश हाता के दूसरे कोने पर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हुजरा इत्काफ़ है। ये वो मुकाम है जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने चिला काटा। मैं तो तकरीबन जब भी कराची से लाहौर आता हूँ, जब भी साल 2 साल या 3-4 सालों में यहाँ हाज़िरी मेरी ज़रूरी है। इस दरबार में आप हाज़िरी दें और जो चाहे मांगे अल्लाह के हुजूर ये पेश करते हैं। और इनकी करामतें क्या क्या आदमी गिनवाए, लातादाद करामतें हैं। कितने को बुरे रास्ते पे चलने वालों को उन्होंने सीधे रास्ते पे कर दिया, कितने बेहिस्सों को हिस्स दे दिया और वो अल्लाह के आगे दरबार में सरबत सजूद हुए। इससे बड़ी और क्या करामतें हो सकती हैं। दाता दरबार से मुल्हिका इस आली शान मस्जिद की तामीर और तज़ीन और आराइश 80 की दिहाई में शुरू हुई। बड़े बड़े नामवर आर्किटेक्ट ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया, इसका डिज़ाइन तैयार किया और सदर ममलकत ज़ियाउल हक ने उस एक डिज़ाइन को फ़ाइनल किया। वो आज यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। मस्जिद में जगह जगह फ़न ख़ताती के नमूने मस्जिद के हुस्न में और ज़्यादा इजाफ़ा करते हैं। एंकर, सूफ़ी स्कॉलर और मुहक्किक फ़हद अली काज़मी आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। दाता गंज बख्श अली हजवेरी साहब की किताब कश्फुल मजूब के हवाले से वो PhD भी कर रहे हैं और वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। दाता साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेख हजवेर तसव्वुफ़ के इमाम हैं। मिस्टिसिज्म में पर्शियन में जो पहली किताब लिखी गई है वो दाता साहब की किताब है। तो आई एज अ वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ मिस्टिसिज्म मुझे ये लगा कि दाता साहब को पढ़ना चाहिए, मेन स्ट्रीम करना चाहिए, इन पर रिसर्च होनी चाहिए ताकि हमारी यूथ को भी पता चले कि शहर लाहौर के अंदर 1000 साल पहले जिन्होंने कश्फुल माजूब मुरतब की थी वो मैसेज क्या था, वो पैगाम क्या था। दैट इज़ वाई आई चोज़ कश्फुल माजूब। जो सबसे बड़ी थीम है कश्फुल माजूब की वो लिल्लाहियत है। दाता साहब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले पाक से इंस्पिरेशन लेते हैं और जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो ख़िताब कि जब सरकार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि हम सब
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर रहे हैं। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर रहा है वो जान ले अल्लाह हय्य और क़य्यूम है। दाता साहब के नज़दीक ये फ़िक्रा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, दैट्स द ओपनिंग ऑफ तसव्वुफ़, दैट्स द ओपनिंग ऑफ मिस्टिसिज्म। दाता साहब कश्फुल माजूब में के पहले हिस्से में प्रिंसिपल्ड कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। फ़कीरी क्या है, इल्म क्या है, सूफिया गुदड़ी क्यों पहनते हैं, वेल्थ, क्या सूफ़ी अमीर भी हो सकता है या सूफ़ी को गरीब होना चाहिए। और किताब के तीसरे हिस्से में दाता साहब 12 अप्रोचेज़ ऑफ मिस्टिसिज्म उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और किताब के आखिरी हिस्से में, बाय द वे कश्फुल माजूब का मतलब है पर्दे हटाने वाली किताब, दाता साहब ये फरमा रहे हैं कि बंदे और रब के दरमियान पर्दे आ गए हैं, उन पर्दों को हटाने की ज़रूरत है। फिर सूफिया की मिस्टिकल लैंग्वेज जो कि बहुत मुश्किल है, ही गिव्स अ मिस्टिकल डिक्शनरी टू द रीडर्स कि जो मुश्किल टर्म्स हैं इनका मतलब क्या है। और फिर दाता साहब ये फरमाते हैं कि हो सकता है तुम इन मुश्किल राहों के राही न बन सको, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पाथ, तो तुम सूफिया का अदब सीख लो। तो दाता साहब आखिरी चैप्टर में ये कहते हैं, एक शख्स अगर वो तसव्वुफ़ की इन वादियों के अंदर ना चल सके, कम से कम सुनना शुरू कर दे। और जो बेहतरीन सुनना है वो तिलावत कलाम पाक का सुनना है। हज़रत दाता साहब अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह के वो वली हैं, तकरीबन 20 साल कम 1000 साल हो गया। उसी तरह हजूम है। और दाता साहब की करामत ये देखें कि भाई जैसे दरबार में दाखिल हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। ये दाता साहब रहमतुल्लाह की बहुत बड़ी करामत है। तो इस्लाम कबूल किया है? जी, इस्लाम किन्होंने? ये भाई मोहम्मद अहमद ने। जी, आपका अब इस्लामी नाम है मोहम्मद अहमद जी। तो आपने इस्लाम कबूल कर लिया? जी तो दाता दरबार आप पहली दफ़ा आए हैं? जी, पहली दफ़ा। तो क्या आप मुतासिर हुए हैं, क्या क्यों आपने किस तरह इस्लाम कबूल किया? मेरे दिल से आवाज़ उठती। दिल से मतलब कोई ज़बरदस्ती तो नहीं किसी ने आपसे की? मेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, मेरे दिल से आवाज़ उठी कि दाता गंज बख्श अली हजवेरी मज़ार पे जाके आप इस्लाम कबूल। दाता दरबार मस्जिद और दाता दरबार के मज़ार का तफसीली तारुफ कराने के बाद अब वक्त हुआ चाहता है दोपहर के खाने का। अब हम जाएंगे जहां लंगर तकसीम होता है, लेकिन लंगर खाने में भी जाने से पहले हम जाएंगे किचन में जहां पर खाना तैयार हो रहा है। क्या क्या खाना तैयार होता है, क्या कुछ यहाँ पर होता है, कितना खाना तैयार होता है, ये सब कुछ हम आपको किचन में जाके बताते हैं। ये आप बताइए जी, यहाँ देग में क्या क्या पक रहा है? ये दाल पकती है रोज़ाना दाता हजूर की, अच्छा, रोज़ाना की बुनियाद पे बनती है। अच्छा, दिन के लिए, ठीक है कि नहीं? दाल होती है? दाल होती है और साथ रोटी होती है? और साथ 1000 रोटी होती है। अच्छा, ठीक है कि नहीं? और उसको तकसीम करते हैं हम। अच्छा, मैंने तो सुना है कि दाता दरबार के लंगर में कुकर भी होता है और बिरयानी भी होती है और कोरमा भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर पेठे, बादाम और गिरी वाला वो गुड़ वाला हलवा भी मिलता है। तो आप कह रहे हैं कि दाल और रोटी है? ये ज़ायरीन लेके आते हैं, अकीदतमंद हम घर से पका के लेके आते हैं और वो उधर लंगर खाने में तकसीम करते हैं। बिरयानी हो, जर्दा हो, मतंजन हो, कोरमा हो, वो डब्बों में पैक कर, डब्बों के शक्ल में पैक करते हैं, शापरों में पैक करते हैं और उस वहाँ पे ज़ायरीन में तकसीम करते हैं। लेकिन जो दरबार की इंतजामिया की जानिब से होता है वो दाल रोटी होती है। वो दाल रोटी होती है। अच्छा, एक मिनट, मैं ये देख सकता हूँ दाल रोटी क्या? यहाँ पर ये जो दाल तैयार हो रही है, ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म की, ये वाह जी वाह, क्या ज़बरदस्त किस्म की दाल है, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। ये वो दाल है और इसके साथ तंदूर है, तंदूर में गर्मो गर्म रोटियाँ तैयार होती हैं। और फिर जो भी दाता हजूर के लंगर का दाल और रोटी खाता है वो बार बार यही दाल और रोटी खाने की ख्वाहिश न सिर्फ करता है बल्कि खाने यहाँ तक ज़रूर आता है।
अगरचे ये दाल और रोटी है लेकिन इतनी लजीज है, इतना मजा आ रहा है, जबरदस्त। मेरी तरह आप देख सकते हैं कि सैकड़ों नहीं हजारों लोग हर वक्त सुबह दोपहर शाम को खाना खाते रहते हैं और ये दाता का ये लंगर चलता रहता है। दाता गंज बख्श अली हजवेरी साहब की मशहूर व मारूफ किताब कश्फुल मजूब का जब मिस्टर निकलसन ने तर्जमा किया तो पूरे यूरोप में ये तर्जमा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। उस वक्त के एक अंग्रेज़ फारूक अहमद लेनॉर्ड ने जब कश्फुल मजूब का मुताला किया तो इतना मुतासर हुए कि इस्लाम कबूल कर लिया। फारूक साहब फिर लाहौर वापस आए और अपनी बाकी ज़िंदगी हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के कदमों में ही गुजार दी और जब फारूक साहब फोत हो गए तो उन्हें दाता गंज बख्श अली हजवेरी साहब के खाता में ही सुपुर्दे खाक कर दिया गया। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी साहब के मिज़ार में बहुत बड़ा मदरसा भी है जहां बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ कराने के साथ साथ दीनी अलूम से भी आशना किया जाता है। क्या क्या दीनी अलूम यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, अब यहाँ हम बच्चों के उस्ताद से बात करते हैं। मदरसे के उस्ताद हमाद रज़ा इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम हमाद रज़ा से बात करते हैं। जी आप ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या कुरान पाक के हवाले से पढ़ाया जाता है और जो दीनी अलूम हैं वो कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं? जी यहाँ पर कुरान पाक हिफ्ज़ कराया जाता है। उसके अलावा दरस निज़ामी है जो कि MA के बराबर है और तखस्सुस फिल फ़िक़्ह कराया जाता है जो MPhil के बराबर है। कितनी देर लग जाती है एक बच्चे को कुरान पाक हिफ्ज़ करने में, मिनिमम और मैक्सिमम? तकरीबन 1.5 से 2 साल के अरसे में ये हो जाता है, हिफ्ज़ मुकम्मल हो जाता है। कितनी फ़ीस ली जाती है और ये खाना पीना जो हॉस्टल के अखराजात होते हैं उस बारे में ज़रा बताएं। जी जो रिहाइश है वो भी है और खाना पीना भी है, लेकिन फ़ीस कोई नहीं है, फ्री है ये बिल्कुल। रिहाइश भी फ्री है और खाना पीना भी फ्री है। इस वक्त मैं मदरसे के तालिब इल्मों के पास आ गया हूँ। कुरान पाक का हमें कुछ आप तिलावत सुनाइएगा। जी ज़रूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह बहुत खूब। दाता दरबार कॉम्प्लेक्स का ये महफिल समा हाल है जहाँ हर जुमेरात को महफिल समा मुनक्किद होती है और बड़े बड़े कवाल हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के साथ अपनी अकीदत में अपने फ़न का इजहार करते हैं।
दाता दरबार से मुल्हिका ये बाजार सदियों से आबाद है। इस बाजार में दाल रोटी और मुख्तलिफ इकसाम की देगें भी मिलती हैं। ज़ाहिरीन यहाँ से रोटी और देगें लेकर नजर न्याज करते हैं। इसी गली में दाता दरबार की मरकजी बिल्डिंग के साथ सोने का दरवाज़ा भी है, जिसे साबिक वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ पर लगवाया था। हम यहाँ जो कारोबारी लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। यहाँ पर अगर कोई मुहैयर हजरात आते हैं, लोगों को दाल रोटी तकसीम करना चाहते हैं, तो ये क्या रेट होता है? ये 1500 रुपए की 100 रोटी होती है, बमै दाल समेत। 1500 रुपए की 100 रोटी? 100 रोटी यानी कि 15 रुपए की रोटी दाल समेत। बाजार में तो 30 रुपए की रोटी मिलती है, और दाल या चने लें तो वो 40-50 रुपए के मिलते हैं। लंगर इसी का नाम है। सरकार की इतनी करम नवाजी है कि हमें कोई नुकसान नहीं होता। मतलब मुहैयर हजरात आते हैं, वो आप लोगों से चीजें खरीदते हैं, लोगों में नजर न्याज करते हैं। हाँ जी, नजर न्याज करते हैं। आपको भी पैसा मिलता है, और लोग जो आते हैं यहाँ पर उनको भी पेट भर के खाना खाते हैं। आपका अपना तारुफ कराइए, आपका नाम क्या है? और जी, मेरा नाम मियाँ एजाज अहमद हजवेरी है। मैं हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह का सजादा नशीन हूँ। 24 घंटे दाता साहब के दरबार में इबादत रियाज़ात होती हैं, और जो अपने हवाले से मांगने के लिए आता है, अल्लाह पाक के वसीला दाता साहब उनको अता करते हैं, अल्लाह पाक के वसीला। अच्छा, ये बताइए, आप माशाल्लाह इतने अहम इंसान हैं और यहाँ कारोबार भी कर रहे हैं इतने अरसे से। ये 1500 रुपये में 100 रोटी बमै दाल आप तकसीम करते हैं, मतलब फ़रोख्त करते हैं, तो ये किस तरह आपको कमा भी लेते हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तो हमारे लिए बड़ी सादत की बात है। मगर हम सिर्फ और सिर्फ खिदमत एज ए खिदमत दाता साहब की, चलो हमारी तरफ से भी यानी कि जो है ना वो लंगर में छा डाल जाएगा। अच्छा। तो चलो यानी कि दुनिया जाके फैज़ याब हो, खाना लोगों तो आप 15 रुपये में एक रोटी देते हैं, दाल मुफ्त देते हैं, और ये बाकी जो होता है वो हम अपनी तरफ से यानी कि जो है ना ज़ायरीन को यानी कि जो है ना वो खिदमत करते हैं। गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नाक सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। लाहौर में इन अशार की गूंज रहती दुनिया तक गूंजती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम से आपकी रूह को हकीकी मानों में तस्कीन मिली होगी। अकीदत के इन जज्बात के साथ अमीन हफीज़ को इजाज़त दीजिए, और देखते रहिए प्रोग्राम देखो पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।